हम एंट्री कर रहे हैं स्पीति वैली के अंदर। हमारा सफ़र यहीं का था मेन, तो इसके आगे किब्बर भी है। बर्फ से ढकी हुई वादियाँ, खूबसूरत वैली। दोस्तों इधर भी है बस। और हम अपने डेस्टिनेशन पर स्पीति वैली पहुंच गए। और ये है मैदान बर्फ़ के चारों तरफ, कुछ पिघल गई है, कुछ बची है। और सामने है रंगरिक, जो यहाँ का मेन स्थल है घूमने फिरने के लिए। पैसे से खेलते लोग। हाँ, शौक के लिए दिल लगा रहेगा। ठंडे भी खाने पीने यहाँ पर खेत हैं इन लोगों के, बर्फ़ की खेती। बर्फ़ में नमी आती है तो इनके खेतों में पानी आता है, तभी ये लोग खेती कर पाते हैं। बीच में खाद का थोड़ा थोड़ा ढेर लगाया हुआ है। अगर इस बार बारिश ना हो, बर्फ़ ना पड़ती इस बार, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। एक तरह से अकाल का सामना करना पड़ जाता है। इसे आप कह सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। बाकायदा जेब्रा क्रॉसिंग की तरह लाइन है ढेर सारी, जहाँ देखिए लाइनें नजर आती है। पहाड़ भी कम खूबसूरत नहीं है यहाँ का। उस तरफ मौसम खराब होने के आसार होते जा रहे हैं बर्फबारी के, और यहाँ बिल्कुल आसमान आपका साफ नजर आ रहा है। हम लोग पहुंच गए किब्बर की के अंदर। इसका की मोनेस्ट्री फेमस है, और ये है आपका वेलकम गेट। एंड मोनेस्ट्री थोड़ा ऊपर है, गायब हो गई है, थोड़ी देर बाद दिखाई देगी हमको। I'm a little bit down for something that makes me lazy, but you keep me around. I'm beginning to wonder why. And by the time you asked me, it'd been days. I know I am your friend in other ways. And in the morning, की मोनेस्ट्री when I sing to you, 'cause when the day's young, there is nothing new. And I don't even wonder why
fell asleep so young when I was another guy. I know that in the morning this will make sense. Listen very closely to the cadence, and by the time you ask me, it'd been days. I know I am your friend in other ways. और हम पहुंच गए हैं चिचम। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, ड्राइवेबल बोलेंगे हम इसको, ड्राइवेबल हाईएस्ट ब्रिज। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, चिचम ब्रिज। और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं और स्पीति का शायद ये सबसे दूर का डेस्टिनेशन होगा हमारा। ड्राइवेबल मोटरेबल ब्रिज बोलेंगे इसको। कार भी जा सकती है, ट्रक भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है यहाँ से। और किब्बर में हमें जगह नहीं मिली रुकने के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिए टाइम का कि अपने पास रिजर्व टाइम रखिए, ताकि आप किब्बर में जगह ना मिले तो चिचम गांव में रुक सकते हैं। और आज हमारे पास यही 5 स्टार रूम है ट्रेडिशनल तिब्बतीन स्टाइल का रूम है। 4-5 लोग यहाँ बैठ लेट सकते हैं आराम से। व्यू बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। शानदार व्यू होगा हमारे सामने, चमचमा रहा है पूरा। हम लोग तावो से सुबह चले थे और अभी क्या नाम है गांव का, भूल गया मैं। चिचम गांव में हम लोग रुके हैं, जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जिसमें हम मोटर ड्राइव कर सकते हैं। आज इन्होंने हम अपने घर में हमें जगह दी है ठहरने के लिए। बहुत सुंदर किचन है, छोटा सा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, नीचे बैठने का इंतजाम है, चाय इन्होंने हमें दी बहुत अच्छी, चाय है, ब्रेड है, बहुत अच्छा है। डिनर की तैयारी चल रही है भाई लोग डिनर करेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे बिहार भी है, हिमाचल भी है, दिल्ली भी है, फरीदाबाद भी है, सब कुछ इकट्ठा है उनको बुला लो, खेलना हो बच्चों को तो वो भी आ जाएंगे, ब्लफ खेलेंगे सारे। तो दोस्तों हम हैं गांव में, चिचर जहाँ पर ब्रिज है उससे ऊपर थोड़ा सा वही गांव है। और ये देखेंगे चिचम गांव के अंदर हमारा ये होटल है, ये टॉयलेट्स हैं, बाहर बने होते हैं घर से मोस्टली, और इनके अंदर किसी भी तरह की पानी की सुविधा नहीं होती मोस्टली। अभी कुछ नए बने हैं तो उनमें होता होगा ज़रूर। ये मकान का डिज़ाइन है ट्रेडिशनल, और ये सीढ़ियाँ
एक ट्रेडिशनल मकान है, नए नहीं है। वही मिट्टी की लिपाई होती है यहाँ पर, और जूते बाहर उतार कर आपको अंदर जाना होता है। रख सकते हैं लेकिन नहीं रखने चाहिए, गंदा हो जाएगा पूरा। ये बेड है, व्यू है, सामने गर्म करने के लिए छोटी सी अलाव है। पर बेड सिस्टम होता है यहाँ पर, 800 रुपये पर बेड। खाना 3 टाइम का इंक्लूड होता है, और इसके अंदर 1800 के आसपास पर पर्सन होता है यहाँ पर सिस्टम। हम थोड़ा चूक कर गए, हमने रूम के हिसाब से ले लिया, गलती हुई, लेकिन कोई बात नहीं। ये लोग काफ़ी दूर रहते हैं, यहाँ पे सामान लाना ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पर बेड के हिसाब से यहाँ पर सीढ़ियाँ ध्यान से उतरिएगा, बहुत तीखी और शार्प है। ये है गैलरी। थोड़ा सा पानी मिलता है पीछे हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। ये है, इसी में गीज़र लगा के बनाया जाता है। सबने अपने मकान के पीछे ग्रीन हाउस बना रखे हैं कुछ भी उगाने के लिए। और एक लाइब्रेरी भी है छोटी सी पढ़ने के लिए। और हेलो, यही रिसेप्शन है, यही ड्राइंग रूम है, यही डाइनिंग रूम है हमारा। आओ, उससे लग जाता है ऊपर। खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं। यही छोटा सा जगह है। तो दोस्तों यहाँ आइए, ठहरिए, लेकिन फ़ोन वगैरह बंद रहेगा, ध्यान रखिएगा पूरी तरह से। लेकिन यहाँ छोटा फ़ोन है, आप कर सकते हैं लैंडलाइन कॉल यहाँ से। और बटर शहद, देसी बटर, मतलब वो नहीं कि थोड़ा ऑप्शन कम है ना। ये गाय का बटर है। ज़्यादा भूख सा भी फील हो ही नहीं रहा। और आपका पीनट बटर भी मौजूद है, लेकिन गाय के मक्खन के साथ में। और रोटी आपका शहद के साथ, अलग ही मज़ा है सुबह सुबह का। रोटी दोनों तरह की मिल जाएगी आपको, सादी रोटी भी जो कि घर में हम लोग खाते हैं, और जो यहाँ का स्पेशल रोटी है मोटा वाला, वो भी। आपने बना लिया क्या? और बहुत अच्छा बनाया है। तो हम बाद में पैक कर लेंगे। अच्छा दीदी चेक, मेरी भी एक कोई दीदी चेक करो। दीदी रहने दो, फट जाओ। कोई ना दीदी सो फंस गई। चलो दीदी आप, मेरी बारी। आप फंस गए। गाड़ी से रास्ता ठीक रहेगा। 3 6 बहुत बढ़िया। झूठोली तो आपने यहाँ ठंड इतनी होती है कि गाड़ियों से टपकता हुआ पानी भी बर्फ बनकर जम जाता है। ये देखिए, टूट गया। तो रात को भयंकर ठंड पड़ती है। हमारे बाल गोपाल ट्रैकिंग का मजा लेते हुए हम तो हाँप गए भाई। हेलो, हाँ जी, थक गए ऊपर चढ़ते चढ़ते, हालत खराब हो गई है। लेकिन ये है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे स्नो लेपर्ड का घर है और दूसरे आइबैक्स जैसे हिरन टाइप होते हैं,
फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। लोग यहाँ पे 3-4 दिन ठहरते हैं तब जाके दर्शन होते हैं लेपर्ड के। उसमें भी 70% चांस माना जाता है कि आपको स्लो लेपर्ड यहाँ दिखेगा। ये सेंचुरी बहुत लंबी फैली हुई है, ये देखिए। और हम यहाँ नीचे हमारी गाड़ी वो खड़ी, स्टार्ट नहीं हो पाई सुबह ठंड की वजह से, तो हम ऊपर आ गए। ये देखिए चारों तरफ नज़ारा। ग्लाइड करते हुए ये यहाँ के मुझे तो लग रहा था कि हो गए कुत्तों की याद थी, कुत्तों की बना। सारे यहाँ के उस यहाँ के तो सीन ही नहीं है। दो यहाँ गिरे ओए नीचे आ रहे हैं। अरे गोले बस काट दे। सबसे ऊंचा मोटरेबल ब्रिज है दुनिया में, जो कि स्पीति में पड़ता है। और अब हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। काजा से थोड़ा सा पहले मुड़े हम लोग, जब हम ऊपर से आए तो। लगांजा का रास्ता है, थोड़ा मुश्किल है ये रास्ता। पहले चेक कर लीजिए क्या हालात हैं इस रास्ते के, तो ये आगे बढ़िए। सेकंड बने आप देख सकते हैं आइबेक्स का झुंड सामने बैठा हुआ है। बहुत सारे जंगली हिरन हैं, वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। धूप ताप रहे हैं। तो हम लोग भाई स्पेसशिप में हैं, और स्पेसशिप में चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग जाते हैं सीधे महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए। स्पेसशिप इसलिए बोल रहे हैं इस रेस्टोरेंट को, सबसे ऊंचा है, लांगसा गांव का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है। और चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है भाई। दिस इज़ द हाईएस्ट स्टैचू इन लांगसा विलेज, 35 फीट। और इस इलाके के सबसे ऊंचे गांव में से एक है। व्यू अपना ही अलग मज़ा है। फॉसिल, बट लांगसा मीन्स द हेडक्वार्टर ऑफ गॉड एंड गॉडेस। फॉसिल वाई, हाँ सॉइल का फर्क तो है। तो देखिए बाय बाय लांगसा, फिर मिलेंगे। द विलेज ऑफ फॉसिल्स, यहाँ पर आप प्रागैतिहासिक काल जिसे बोलते हैं, पुराने टाइम के अराउंड 4-4 हज़ार साल पुराने, 34,000 साल पुराने फॉसिल्स मिलते हैं मछलियों के या समुद्र में रहने वाले जीवों के। अगर किस्मत वाले हुए तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लांगसा से अब हम निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं सर? हिक्किम, और दूसरा नाम कॉमिक। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाइकर्स के लिए सलाह है बहुत ही सावधानी से चलें। यहाँ बाइक कार भी डांस कर रही है, फिसल रही है जगह जगह, तो आप समझ सकते हैं कि बाइकर्स के साथ क्या होगा। कोई लापरवाही नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। टायर चेक कर लें लाने से पहले गाड़ी को इस रोड पर, और हो सके तो जगह जगह उसको धोते रहें। बर्फ़, कीचड़ और पानी तीनों ने मिलकर भयंकर तरीके से रास्ते को बना दिया है। खूबसूरत है, खूबसूरती पर ध्यान ना दे बाइकर, कई बार रोड पे ध्यान दे।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में। 4587 मीटर की हाइट पर है। सिर्फ 114 लोग यहाँ रहते हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहता होगा यहाँ पे जीवन यापन करना। चारों तरफ सन्नाटा है, अभी कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक बार घुमा के दिखा सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ भी आई थी लेकिन वो भी गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ढूंढते हैं उनको। सबसे ऊंचा गांव लाहौल स्पीति एरिया का। लोगों ने अपने रहने के लिए पुराने मकान भी देख सकते हैं आप। डस्टबिन भी मौजूद है, ये अच्छी बात है। लोग सफाई की तरफ अच्छा ध्यान रख रहे हैं। सामने एक छोटा सा हिल टॉप किचन है जहाँ पर लोग चाय पानी पी सकते हैं। ये एक मोनेस्ट्री है और ये झंडा देख सकते हैं आप यहाँ का, खूबसूरत झंडा। सामने किचन। और हम लोग पहुंच गए दुनिया के सबसे ऊंचे हिक्किम डाकघर पर। सबसे ऊंचा डाकघर है जो काम करता है ऑलरेडी। यहाँ से हम लोग एक पोस्ट करेंगे अपना छोटा सा लेटर, पोस्ट कार्ड घर के लिए। छोटा सा नक्शा इधर देख सकते हैं आप, पूरा इस एरिया का जहाँ घूमा जा सकता है। 50 मीटर्स दिखा रहा है जी। यहाँ से नीचे उतरते हुए हम लोग बर्फ अभी यहाँ भी नहीं पिघली है। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाइकर्स के लिए सलाह है कि अप्रैल का महीना तो भूल जाएं, मई के महीने में कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अप्रैल में आएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप इस डाकघर पर नहीं पहुँच पाएंगे और ना ही सबसे ऊँचे गांव पर पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। वर्किंग आवर्स 10 AM to 1 PM and 2 PM to 4 PM then lunch as usual। 4 बजे के बाद तो यहाँ पर रुक नहीं सकता, ठंड इतनी होती है। -10, 12, 15 आज की तारीख में। छत शानदार है डाकघर की, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है। हमारे दोस्त लाइन में है वही अपनी पोस्टिंग की। 17 हुई, वो 20-30 आ गया। कभी ना एक ही है मेरा, आपका नहीं है? नहीं, ओनली वन। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वर्किंग फॉर अस। ईमेल के ज़माने में भी अभी डाकघर चालू है। इनका धन्यवाद कि इन्होंने अभी तक उस ट्रेडिशन को रखा हुआ है। ईमेल, व्हाट्सएप के ज़माने में, टेलीग्राम के ज़माने में अभी भी चल रहा है क्या?
स्पीति कोई भी नहीं है वहाँ, पूरा खाली पड़ा रहता है। किसी टाइम लोगों ने बसने की कोशिश की होगी I'm a little bit लेकिन अब down. बस नहीं पाए तो छोड़ के चले Sun गए। that छत की मार makes बहुत me हुई है। lazy, but you keep me around. Got a stomach full of nothing good, and by the time you ask me, it's been days. I'm a little bit down for something that makes me lazy, but you keep me around. I'm beginning to wonder why. And by the time you ask me, it's been days. I know I am your friend in other ways. बेटा पीछे वाले देना है। हिक्किम से सफ़र के बाद छोटा सा रूम लिया है, In the morning, कोई 1000 रुपीज़ के आसपास, बट रूम बड़ा है। एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ काफ़ी लोग आराम कर सकते हैं। cause when the व्यू भी है, days on व्यू भी हमारा मौजूद है, nothing new. देख सकते हैं। सामने पार्किंग है, ठीक है, सब ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। 1000 रुपीज़ ठीक है। और हमारे साथ गेस्ट है, क्या नाम है भाई आपका? नूनू। गेस्ट और होस्ट दोनों ही हैं। क्या नाम है? नुमू। क्या बात नाम है आपका? नुमनू। और हम आ गए हैं काज़ा। काज़ा में स्टे है नाइट का। काज़ा की गलियां, बर्फ़ यहाँ भी है। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली वही 2 डिग्री, -2 डिग्री, -2 नॉट 2, -2 डिग्री। मेन सिटी है ये स्पीति वैली का। यहाँ आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, इक्विपमेंट ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। बाइक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी आप सही करा सकते हैं यहाँ पर इस सिटी में। सोवेनियर्स लेने हैं, सोवेनियर्स भी हैं, कलेक्शन भी है। 7 बजे मार्केट बंद हो जाता है। स्कार्फ काफ़ी अच्छे हैं और सस्ते हैं, नेगोशिएशन नहीं होता बहुत ज़्यादा, अच्छी चीज़ है। तो आज हम रुके हैं थमसंग कैफ़े में और सब बैठे हैं सामने जो मालिक हैं यहाँ के। बताइए सर। नमस्ते, मैं दावा बोल रहा हूँ। मैं ये थमसंग कैफ़े का मालिक बोल रहा हूँ और हमारा यहाँ होम स्टे भी है और यहाँ हमारा होम स्टे भी है और यहाँ पे हमारा आप लोगों के लिए वेज खाना भी मिलता है और नॉन वेज खाना भी मिलता है। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और इस जगह का नाम काजा कहता है। बाजार में क्या बोलता है? काजा स्पीति काजा। अपोजिट क्या है ये सामने जो है? ये पहाड़ का नाम नहीं बस स्टैंड है। बस स्टैंड के सामने है। बस स्टैंड के ठीक सामने आपका। बस अपना नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर है +91 70189 88643। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।